हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हमें दी गई है एक सर्किट जिसमें जो सेल है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और एन नंबर ऑफ सेल है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो सर्किटरी है, ये सर्किटरी में पहली वाली सेल, ये दूसरी वाली सेल, ऐसा करते करते बीच में एन नंबर ऑफ सेल है, एट दी लास्ट यहाँ पर ये लास्ट वाली सेल। तो ये जितनी भी जो सेल है सभी सेल को कनेक्ट किया गया विद दी हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। ये हो जाए कनेक्टिंग वायर, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। ये जो एरो की जो टिप है वो हमें इंडिकेट कर रही है कनेक्टिंग वायर, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। और जो कनेक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो ना के बराबर में होता है, नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पर हमें मिलता है दो जंक्शन। हमें पता है जंक्शन का मतलब क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ में हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर हमें एक जंक्शन मिलता है और सिमिलरली यहाँ पर हमें एक जंक्शन मिलता है। और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू अगर आई करंट फ्लो होता है, या फिर बोल सकते हैं पूरी सर्किट में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो आई करंट होगा वो कितना होगा, यहाँ पर हमें वो कंप्यूट करना है। तो कुछ पैरामीटर्स हो गए जो कि हमें ऑलरेडी दिए होंगे कि सर्किट में जितनी भी जो सेल है वो है एन नंबर ऑफ सेल है पूरी सर्किट में। हर एक सेल का जो ईएमएफ है वो है ई, और इंटरनल रेसिस्टेंस हर एक सेल का उसको हमने कंसिडर किया स्मॉल लेटर आर, और जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया कैपिटल लेटर आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वायर का जो रेसिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो ये जितनी भी जो सेल है सभी सेल का जो ईएमएफ होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। ये जो पॉइंट ए और जो पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर में ये पूरी जो एन नंबर ऑफ सेल है सभी सेल के ईएमएफ के। तो सभी सेल का जो ईएमएफ है उसको हम लोग बोल सकते हैं नेट ईएमएफ, और वो जो नेट ईएमएफ है उसको हमने कंसीडर किया कैपिटल लेटर ई से। तो जो नेट ईएमएफ होगा वो इंडिविजुअल सेल का जो ईएमएफ होगा उसका एल्जेब्रिक सम है, जिसको हमने कंसीडर किया नेट ईएमएफ ई। और जैसे कि मैंने बोला, ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा सभी सेल का जो ईएमएफ है जो कि है नेट ईएमएफ उसके बराबर में, जो कि ई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हमें फाइंड आउट करना होगा नेट इंटरनल रेसिस्टेंस। उससे पहले अगर हम लोग देखें सर्किटरी में, यहाँ पर हमने जंक्शन ए कंसिडर किया और यहाँ पर हमने कंसिडर किया जंक्शन बी। तो यहाँ पर ये जंक्शन ए से जो आउटगोइंग करंट है वो है आई करंट ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा। फिर उसके बाद ये जो आई करंट है वो ये जंक्शन बी पर आता है। तो ये जो आई करंट होगा वो 3 करंट में स्प्लिट हो जाएगा, एन नंबर ऑफ करंट में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ से करंट फ्लो करेगा लेट से I3, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है लेट से I2, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर किया I1। तो हम लोग बोल सकते हैं जो आई करंट होगा वो बराबर में होगा I2 करंट प्लस I3 करंट प्लस I4 करंट, ऐसा करते करते IN करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जितने भी जो रेसिस्टेंसेज है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो गए। ये जो बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें सभी जो सेल है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हमें फाइंड आउट करना होगा नेट इंटरनल रेसिस्टेंस। तो जो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस है हर एक सेल का जो इंडिविजुअल इंटरनल रेसिस्टेंसेस है उसका एल्जेब्रिक सम होगा नेट इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसको हमने कंसिडर किया R डैश। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस होगा उसका हमें कंसिडर करना होगा रेसिप्रोकल, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला सभी सेल पैरेलली कनेक्टेड है, जिसके वजह से जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो भी पैरेलली कनेक्टेड होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो बराबर में होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के एल्जेब्रिक सम के। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 1 डिवाइडेड बाय R प्लस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस, ऐसा करते करते n टाइम्स, या फिर बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय Rn, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल है। और यहाँ पर ये जो 1 डिवाइडेड बाय R डैश है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेट इंटरनल रेसिस्टेंस। तो हम लोग बोलेंगे 1 डिवाइडेड बाय R डैश इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस या फिर नेट इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर में होगा 1 प्लस 1, ऐसा करते करते n टाइम्स डिवाइडेड बाय R। तो हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R डैश, और न्यूमरेटर में हमें मिलेगा n, और जो डिनोमिनेटर होगा वो एज इट इज़, जिसको हमने कंसिडर किया R। इसको हम लोग अरेंज करके, पूरे रिलेशन को अरेंज करके हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं R डैश इक्वल टू स्मॉल लेटर r डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है R डैश जो कि है नेट इंटरनल रेसिस्टेंस। ये जो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस है R डैश वो हमें मिल गया जो कि R डिवाइडेड बाय n। तो जो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस है इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो बराबर में होगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस के। तो हम लोग बोल सकते हैं जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो बराबर में होगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल लेटर R प्लस टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस जो कि R डैश
आर डैश की जगह हमें पुट करना होगा स्मॉल लेटर आर डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू कैपिटल लेटर आर प्लस आर डिवाइडेड बाय एन। तो ये सर्किटरी में, ये वाली सर्किट में, ये पूरी सर्किट में सेल का पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये पूरी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो बराबर में होगा, जो नेट करंट फ्लो होगा वो बराबर में होगा टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, जिसको हमने कंसीडर किया आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। ये जो आर है वो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और जो आर डिवाइडेड बाय एन है वो है इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अभी हम लोग कंसीडर करते हुए चलेंगे दो केस जिसमें जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होगा और दूसरे केस में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया पहला वाला केस जिसमें जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो उस केस में जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, इसको हम लोग कर सकते हैं इग्नोर ये इक्वेशन में से, या फिर बोल सकते हैं नेगलेक्ट। तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय एन। ये जो एन होगा उसको हम लोग न्यूमरेटर में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाय आर। आई इज इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाय आर। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी जो सर्किट है, ये पूरी सर्किट को अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे एक सेल के साथ। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग हटा देंगे और सर्किट में हम लोग कनेक्ट करेंगे एक सेल जिसका जो ईएमएफ होगा वो होगा ई, इंटरनल रेसिस्टेंस होगा स्मॉल लेटर आर, जो कि हमें ये वाली फिगर इंडिकेट कर रही है। ये वाली फिगर हमें इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये एक सिंगल बैटरी, सिंगल सेल जिसका जो ईएमएफ है वो है ई, इंटरनल रेसिस्टेंस है आर और सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई। तो यहाँ पर ये जो आई करंट होगा वो बराबर में होगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल लेटर आर, क्योंकि जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो बहुत कम है इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो जो कैपिटल लेटर आर होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर। तो हम लोग बोल सकते जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो उस केस में ये वाली सर्किट में, पूरी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो होगा एन टाइम्स इन कंपैरिजन विथ वो करंट जो कि ये पूरी सेम सर्किट में फ्लो करेगा एक सिंगल ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करने पर। यहाँ पर हमने लिखा है when external resistance is much smaller than internal resistance, current due to n number of cell connected in parallel is n times as compared to the current which will flow due to the single cell। तो पूरी सर्किटरी में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा n टाइम्स उस करंट के जो कि वो सेम सर्किटरी में फ्लो करेगा एक सिंगल ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करने पर। तो अभी हम लोग कंसीडर करेंगे दूसरा केस जिसमें जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो उस केस में जो आर डिवाइडेड बाय एन है उसको हम लोग कर देंगे इग्नोर। तो उस केस में जो सर्किट में करंट फ्लो होगा वो फ्लो होगा आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि जो आर डिवाइडेड बाय एन है वो ये आर के कंपेरिजन में बहुत कम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो सेम सर्किट है यहाँ पर, ये वाली जो सेम सर्किट है, ये पूरी सर्किट को अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ या फिर बोल सकते हैं एक ईएमएफ सोर्स के साथ, जो कि हमें ये वाली फिगर इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक बैटरी जिसका जो ईएमएफ है वो है ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर और जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा ये वाले केस में जो करंट होगा वो होगा आई इक्वल टू ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर कैपिटल लेटर आर प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल लेटर आर। तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा बहुत कम होगा, तो जो स्मॉल लेटर आर होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो उस केस में हमें जो करंट मिलेगा आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो करंट होगा वो बराबर में होगा आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर। हम लोग डिनोमिनेटर में आर देख सकते हैं जो कि ये वाली सर्किट में फ्लो करेगा, ये वाली सर्किट में फ्लो करेगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये वाली सर्किट में फ्लो करेगा। तो हम लोग बोल सकते अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल लेटर आर अगर इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में ये वाली सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा उस करंट के जो कि ये सेम सर्किट में फ्लो करेगा एक सिंगल ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करने पर या फिर बोल सकते एक सिंगल बैटरी कनेक्ट करने पर।